Good morning to all of you. Today I am going to talk about molecular conductivity. Molecular conductivity, as you know, that the conductivity of electrolyte in per unit molecular concentration of solution. जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा अपॉन सी। तो सबसे पहले हम जो है इसका निकाल लेते हैं इसका यूनिट। तो देखिए यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगा, देख लीजिए। सबसे पहले आप जानिए यूनिट निकालने का जो सिस्टम है, यूनिट ऑफ लैम्डा एम देखिए इक्वल टू कप्पा। तो ये हो जाता है आपका साइमन पर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा कप्पा की वैल्यू। और इसका हो जाएगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर होता है। तो अभी आप ये जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, और 1 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 के पावर -3 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर इसको लिख लीजिए आगे, मीटर क्यूब ये हो गया, और पर लगा देंगे तो इसको अपान करना होगा। तो इस तरीके से हमारा जो है जो लीटर है 10 पर -3 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आती है साइमन पर सेंटीमीटर अपान, ये मोल तो है ही, लीटर को हम कर देते हैं पर है तो मीटर क्यूब कर दिया। तो यहाँ हो जाएगा 1/10 के पावर -3 मीटर क्यूब। तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ऊपर ले जाएंगे तो साइमन पर सेंटीमीटर, और यहाँ हो जाएगा मोल मल्टीप्लाई 1000 और मल्टीप्लाई मीटर के पावर -3, ये हो गया। अब देखिए इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। अभी जानते हैं कि सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर क्यूब अगर कर देंगे तो इज इक्वल टू जाएगा 100 के पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है यूनिट कन्वर्जन आप जो है जानते होंगे। तो यहाँ से देख लीजिए, इसको फिर वैल्यू पुट कर देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा साइमन पर सेंटीमीटर, और यहाँ पे आ जाता है वैल्यू जो है ये मोल हो गया, और यहाँ हो जाएगा 10 के पावर 3 और मल्टीप्लाई यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा पावर 3, तो मतलब कि कितना हो जाएगा ये 10 के पावर -6 हो जाएगा, क्योंकि पर में लगाया गया है। तो ये सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पावर -3 नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है। जब अपान में करेंगे तो हम यहाँ क्या कर देंगे, इसको 1/10 के पावर 6 कर देते हैं, और यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर के पावर -3। यहाँ -3 है तो यहाँ -3 करना होगा, तो यहाँ अपान में करना पड़ेगा इसको। तो इसको ऊपर करेंगे तो क्या वैल्यू जाएगी, देख लीजिए। यहाँ पर जाएगा साइमन सेंटीमीटर के पावर -1, यहाँ पर आ जाता है आपका मोल, इसको सॉल्व किया तो मल्टीप्लाई 10 के पावर, यहाँ आ जाएगा -3 सेंटीमीटर के पावर -3, ऊपर कर दीजिए तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देख लीजिए। ऊपर जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर के पावर -1, और इसको यहाँ हो जाएगा आपका मोल के पावर -1,
और फिर आएगा सेंटीमीटर के पावर, ये +3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 10 के पावर जो -3 था अब यहाँ क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो इक्वल टू देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा 1000 हुआ, और फिर मल्टीप्लाई साइमन, और यहाँ पर सेंटीमीटर जो है यहाँ पर -1 है और +3 है, और यहाँ पर जाएगा पर मोल, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1000 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो यूनिट हम निकालेंगे तो इसका यूनिट जो होगा इतना ही लिखेंगे हम, इक्वल टू साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इसकी वैल्यू आनी चाहिए, इतना ही होगा। अब कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देख लीजिए, 1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू इसकी आ जाएगी यहाँ पर 10 के पावर 4, 10 के पावर 4 साइमन, -4 होगा, 10 के पावर -4 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ये होगा। या फिर ऐसे ही लिख दें 1 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल इक्वल टू 10 के पावर 4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये इसकी वैल्यू होगी यूनिट का। इसमें कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको जो है फिर से आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। 1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इक्वल टू 10 के पावर -4 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये था हमारा यूनिट। मेरा बताने का इसको विचार नहीं था, लेकिन स्टूडेंट ने कहा इसलिए मैंने इसको बनाया। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो देखिए, पहली चीज़ तो कंडक्टिविटी जो होती है वह डिक्रीज करती है ऑन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन। जब हम सल्यूशन को ऑन डाइल्यूशन डाइल्यूट कर देते हैं तो जो है पर यूनिट वॉल्यूम पर जो है नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर जाते हैं, और इसी डिक्रीज करने से उनका जो कंडक्टिविटी होती है वो भी क्या होती है, डिक्रीज करती है। कंडक्टिविटी आल्सो डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। रीजन क्या है? रीजन यही है कि ड्यू टू डिक्रीजिंग नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो आयन घट जाते हैं उसी घटने की वजह से कंडक्टिविटी क्या होती है, इनकी घट जाती है। मतलब कंडक्टिविटी आप जानते हैं लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा A अपान L, लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा A अपान L, ये जो है रिलेशन है। और यहाँ पर आप जान लीजिए कि इफ़ A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, L इज इक्वल टू 1 मीटर, या यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पर जो है सेंटीमीटर कर सकते हैं। तो L अपान A का मतलब हो जाएगा V, मतलब वॉल्यूम इसका यूनिट हो जाएगा। तो लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m विल बी इक्वल टू कप्पा V। तो इस तरीके से हमारा रिलेशन आता है, लेकिन कब होना चाहिए? जब उसका जो है वॉल्यूम जो है उसका इतना हो जाए कि उसका मतलब कि वॉल्यूम उसके एरिया के इक्वल हो जाए, ये दिखाना होगा। तो इसका मतलब यही है कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन केप्ट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ कंडक्टिविटी सेल at unit distance but having cross section area large enough to accommodate sufficient volume of solution that contain 1 mole of the electrolyte is called as intermolecular conductivity। ये कंडक्टिविटी जो होती है लैम्डा m वही होती है कि मतलब भले ही यूनिट लेंथ हो जाए, उसका इतना ज़्यादा एरिया हो कि उस जो नंबर ऑफ मोल हैं यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए। ठीक है, और जब कंसंट्रेशन जो होता है इतना कम होने लगे, यानी कि ये व्हेन कंसंट्रेशन, जान लीजिए व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
अप्रोचेस जीरो, जीरो होने लगे, गोस टू जीरो, देन मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा यम, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसका नाम है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड एज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इस तरीके से कहा जाएगा और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा नॉट एम से, ये जान लीजिए। अब हम इसी के बारे में बात करेंगे। और लैम्डा एम की जो वैल्यू होती है वह वैरी करती है, इट इज़ वेरिएबल। तो वैरी कैसे करती है देख लीजिए। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कि हम पहले बात करते हैं वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम बाई टन इलेक्ट्रोलाइट। देख लीजिए, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम बताने जा रहे हैं अभी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वीक और स्ट्रांग दोनों के लिए जो है इनकी वैल्यू अलग अलग होती है, चेंज होती है। जैसे इस तरीके से अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कंसंट्रेशन ले लेते हैं, यहाँ पर 0.2, 0.4, इधर 0.6 और यहाँ पर रूट सी है। रूट सी मतलब कंसंट्रेशन का मतलब ये रूट निकालना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी की पावर 1/2। तो ये मोल पर लीटर के पावर 1/2, इसका जो है क्या है, ये यूनिट है। और इधर हमको देखना है ये लैम्डा एम की वैल्यू, लैम्डा एम। तो लैम्डा एम जो हमारा वैल्यू आता है इधर इंक्रीज करेगा। तो स्ट्रांग के लिए अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारा जो है ये हमें इस तरह से स्लोप मिलता है। जैसे HCl ले लिया और NaCl ले लिया, जो स्ट्रांग का मतलब कि पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं। लेकिन जब वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो वी विल गेट अ कर्व, हमें एक कर्व मिलेगा। इस तरीके से हमें कर्व फाइंड होगा और ऐसे जो कर्व हमको मिलता है, जिससे एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर ये CH3COOH के लिए हो गया। तो ये किसके लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, और ये किसके लिए है, ये स्ट्रांग के लिए है। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही हम बात कर रहे हैं। तो फार्मूला इसका हमके ये होगा लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम, लैम्डा नॉट एम माइनस ए यहाँ पर और रूट सी, ए रूट सी, यही हुआ आपका रिलेशन। लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए रूट सी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉट करते हैं रख दीजिए यहीं पर लैम्डा एम और रूट सी, यहाँ तो लैम्डा एम होगा, रूट सी के बीच ग्राफ प्लॉट किया तो स्ट्रांग के लिए हमको ये मिलता है, ये स्ट्रेट लाइन यही है। तो इसी पर इस पर डिपेंड करता है। इंटरसेप्ट लैम्डा एम जो होता है ये -a के इक्वल होता है, जहाँ पर a क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो इंटरसेप्ट जो दिखाई दे रहा है यह जो वैल्यू है वह क्या है, वह ये लैम्डा नॉट एम है। इसी को लैम्डा नॉट एम कहते हैं जो यहाँ दिखाई दे रहा है। और जो स्लोप दिखाई दे रहा है, ये जो यहाँ पर इसमें स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू -a। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, स्लोप ही -a कहा जाएगा और जहाँ से तक जो डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे लैम्डा नॉट एम। इस रिलेशन में हम यही बात करेंगे। तो इस तरीके से ये हुआ। और अब इसी पर बेस जो है चार्ज पर डिपेंड करता है। यहाँ पर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देखिए ये डिपेंड करता है चार्ज पे। जैसे यहाँ पर ले लिया NaCl, इस पर एक चार्ज है, चार्ज यहाँ पर भी है, तो ये है 1,1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, 1,1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। अगर यहाँ ले लिया जाए CaCl2 तो CaCl2, यहाँ 2 चार्ज है, यहाँ पर 1 चार्ज हुआ
तो 2 1 टाइप हो जाएगा। उसी तरीके से AlCl3 हो जाए तो यहाँ पर जो है ये 3 1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। उसी तरीके से Al2SO4 थ्राइस, तो इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो जाएगा, इस पर 3 चार्ज होते हैं तो 3 और इसका 2, 3 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के जो टाइप होते हैं इस पर डिपेंड करते हैं उनके चार्ज पे, और जितना ज़्यादा इस पर चार्ज होगा उतने ज़्यादा जो है उनकी कंडक्टिविटी उनकी इंक्रीज करेगी। तो ठीक है, आज इतना ही। इसके बाद टुमारो आई शैल टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।